अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो आप बोलिए एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। जैसे कि आप जानते हैं जंगी माहौल चल रहा है और जंगों से रेलिवेंट ही खबरें देनी पड़ती है। तो नाज़रीन, जंग जो है वो लग रहा है, ऐसे ऐसे लग रहा है कि जंग जो है वो दोबारा शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बार जो जंग शुरू हुई है नाज़रीन, वो लग रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान नहीं बल्कि यूएई और ईरान के दरमियान शुरू हो गई है। और बताया ये जा रहा है कि ये जंग यूएई की जानिब से शुरू की है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। पहले चलते हैं मोटी मोटी खबरों की तरफ, क्योंकि आज बहुत बेशुमार खबरें जंग से हवाले से और कैसे ये जंग जो अब सिमटती है या फैलती है, इसका बिल्कुल अब ये आखिरी हफ्ते में हम पहुंच चुके हैं, यानी क्लाइमेक्स आ चुका है। तो पहली खबर यह नाज़रीन कि ईरान ने यूएई की शारक पर हमला कर दिया है, यानी कि यूएई की शारक ही काटने की कोशिश की है। कैसे ये मतलब 2 दिन में 15 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल बताए जा रहे हैं। ईरान ने यूएई को खड़का के मार दिए हैं। लेकिन जो बताया जा रहा है, ईरान कह रहा है ये तो मैंने किया ही नहीं है, ये मेरा काम ही नहीं है। क्या मामला वाकई इतना सादा है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो तैयार हो रहा है, या वो उसमें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो इसराइल ने किया है? ये खबर है। दूसरी जानिब है कि अमरीकी असला ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ कि अमरीका बहादुर का असला ख़त्म हो चुका है। एक नहीं, दो नहीं, 6 साल का जितना असला वो ईरान पे चला चुके हैं। बताया जा रहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर के मिसाइल वो चला चुके हैं और ईरान के शहीद ड्रोन ने उन्हें थका दिया है। अब अगर जितना असला ये अमरीकी जो जिनके पास ज़खायर थे, अगर वो दोबारा सिर्फ ये नहीं ज़्यादा उतने ही ज़खायर करना चाहता है तो 6 साल दरकार है नाज़रीन। 6 साल सिर्फ जो इंटरसेप्टर्स है वो अमेरिका बहादुर 15 से 20 बनाता है। ये मैं नहीं, ये अमेरिका पेंटागन की रिपोर्ट आई है। दूसरी खबर यह है कि ईरान ने कैसे आज जो है पता नहीं है ईरान की जानिब से नहीं है, लेकिन अमेरिका का एक अहम तरीन त्यारा, बहुत ही अहम तरीन त्यारा, महंगा त्यारा जिसकी कीमत $100 मिलियन बताई जाती है, जिसका मॉडल है KC-135, उसको अमेरिका ईरान ने बताया जा रहा है खलीज फारस में या स्ट्रेट हुर्मुज़ में आप कह लें, उसको तबाह कर दिया या उसको उतार लिया, लापता हो गया। किसी को नहीं पता ये आखिर हो क्या रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक बहरी जहाज़ है वो जो 2000 के करीब है, वो ईरान ने उस पर कब्जा किया। और अब इतना एडवांस जहाज़ अमेरिका का बिल्कुल गायब हो जाना या उसे तबाह कर देना, एक समझ से मतलब के समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। दूसरा, ईरान वॉर के लिए जिस तरह अमेरिका को फेंटी पड़ी थी, आज भी हेग्ज़त साहब जो उनके वो वजीर जंग है, बड़े बड़के मारते हैं, बड़े आपको पता ना आदत है उनकी सुल्तान रही बनने की, आज वो आए और उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई ऐलान लून नहीं कि हमले करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बिल्कुल ठूस, एकदम ठूस होके जो है वो चले गए। और आज सबसे अहम खबर है कि अमेरिका ने, नाजरीन मैं फिर बता रहा हूँ, अमेरिका ने चाइना से मदद मांग ली है, क्योंकि हमारी जान छुड़ाओ ईरान से हमें। और ये बहुत अहम खबर है, मैं आपको दूंगा कि इराक जी को क्यों हंगामी दौरे पे जो ईरान के वजीर खारजा चाइना बुलाया गया है, क्या मामलात इसके ऊपर जो है वो तय हो रहे हैं, ये आपको ये बताऊंगा। दूसरी और पांचवी एक और बड़ी अहम तरीन खबर ये है कि भारत के अंदर जो इंतखाबात हुए, बल्कि आप कह लें जो धांधला हुआ है, वहाँ पे बीजेपी के जो सपोर्टर थे वो शोर मचा रहे, गोदी मीडिया खुल के बता नहीं रहा। इससे ज़्यादा भाई पाकिस्तान में भी हम बहुत तनकीद करते हैं इंतखाबात पर, लेकिन ये तो कमाल ही कर दिया। 1 करोड़ से ज़्यादा वोट चोरी कर लिया गया है, 100 के करीब सीटों पर डाका मारा गया है, और जो ये वहाँ की डीप स्टेट ने सब कुछ किया है। उसके बाद जो खबरें आ रही हैं, जो अहम तरीन खबरें आ रही हैं नाज़रीन, वो ये है कि बांग्लादेश ने फैसला कर लिया है। नाज़रीन मैं फिर बता रहा हूँ आपको, बांग्लादेश ने फैसला कर लिया और कुछ डिफेंस अकाउंट उनके दावा करें, क्योंकि खबर बहुत बड़ी है कि उन्होंने भी कुछ एटमी मामलात की तरफ जाने का, यानी कि एटम बम बनाने की जानिब वो शायद जा सकते हैं। ये भी कंफर्म खबर है, लेकिन खबरें आ रही क्योंकि उन्होंने अपना बरसों पुराना एटमी प्लांट शुरू कर लिया है, क्योंकि उनके बॉर्डर पे अब बीजेपी आ गई है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इस वाले से आपको जो है वो अपडेट करेंगे। और तीसरी खबर जो एक और अहम तरीन खबर नाज़रीन ये है कि शुमाली कोरिया, जी हाँ नाज़रीन, शुमाली कोरिया भी इस जंग के अंदर जो है वो शामिल होने जा रहा है। अब देखें ये कैसे होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले चलते हैं कि ईरान ने कैसे जो है, जो हमारा ब्रदर मुल्क है, आप खैर ब्रदर मुल्क कहना तो चाहिए, यूएई की जो है शारक काटने की कोशिश की है, यानी कि उसकी शारक पर हमला किया है। आपको याद होगा हम बड़े दिनों, अब तो खुद हम क्या सारी दुनिया बता रही है कि यूएई साहब ने जो है, यूएई के बड़े जो वहाँ पे, अब तो खैर खुद मसले मसाइल हो गए, उन्होंने इसराइल के साथ बड़े वो भाई भाई बने हुए थे, यूएई इसराइल भाई भाई, जो ये सिलसिला चल रहा था, वहाँ पे उनकी फौजों को घुसा रहे थे इसराइल, उन पर दाखिल हो चुके, उनके कंट्रोल संभाल के रखा हुआ है, उन्होंने बड़ी सिक्योरिटी संभाल के रखी थी। आज बताया जा रहा है बाकायदा इनके CNN ने रिपोर्ट किया है, और इनके कुछ जो है यूएई के अकाउंट्स जो है वो खुद ये क्लेम कर रहे हैं कि ईरान ने हमारे आयरन डोम तबाह कर दिया। जी नाजरीन, वही मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिस पे इनको बड़ा नाज था अपना इसराइल को, अमेरिका को, वो यूएई ने भी इंस्टॉल करवा के रख लिया था। और वो इंस्टॉल आके किसने किया था? इसराइल आर्मी ने, IDF ने आके जो है वो इंस्टॉल किया था।
उसको ईरान ने आज ईरानी मिसाइलों ने तबाह कर दिया। नाज़रीन मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये खबरें आ रही हैं, इनके डिफेंस अकाउंट्स खुद ये खबर दे रहे हैं, CNN ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने इसराइल जो दुबई में लगा हुआ UAE में आप कह लें, अब मुझे एग्जैक्ट पॉइंट उसका याद नहीं है किधर था, फजीरा में शायद बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो इन्होंने लगाया था एयर डिफेंस सिस्टम, वो ईरान ने तबाह कर दिया है। नाज़रीन ये बहुत बड़ी खबर है। दूसरी जानिब ईरान ने ये दावा किया नाज़रीन कि हमारा तो फजीरा अटैक से कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्या मामला इतना ही सादा है? क्या ये वाकई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? क्या वाकई ईरान ने फजीरा की जो है तेल तंसीबात या बंदरगाह पे हमला नहीं किया? ये मतलब अभी कुछ इसमें आप कह रहे हैं, ईरान दावा कर रहा है, पासदार इनकलाब कह रहे हैं कि हमने हमला नहीं किया, लेकिन अगर देखा जाए तो ये साफ साफ इसकी एक मेक सेंस, ये बिल्कुल एक सेंस बनती है। ये काम मुझे लगता है कि हो सकता है ईरान ने किया, क्योंकि अब UAE की जानिब से भी तो ईरान पर मिसाइल दागेंगे ना, लेकिन इन हालात में तो UAE ने कोई मिसाइल नहीं दागा। अब बिल्कुल अरब अमारात की तरफ से कोई ऐसी हरकत नहीं हुई, लेकिन हरकत ही हो रही थी नाज़रीन, क्योंकि फजीरा पाइपलाइन, आपने नाम सुना होगा, ऑयल पाइपलाइन जो है फजीरा की, वहाँ से वो कोशिश कर रहा था UAE कि वहाँ से अपना पेट्रोल निकाले, क्योंकि आपको पता है उसने OPEC से जो है वो दावा अपने आप को OPEC से निकाल लिया। तो उसकी कोशिश थी कि मैं OPEC से निकल गया हूँ तो मैं यहाँ फजीरा से अपनी पाइपलाइन इस्तेमाल करूँ, ये बंदर का इस्तेमाल करूँ, और तरीके से मैं यहीं से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से जाने की ज़रूरत ही ना पर अपने पेट्रोल जो है वो दुनिया में बेचता मिलूं। लेकिन ईरान को ये नाकाबिले कबूल है, ये हो ही नहीं सकता। उसकी एक टेक्निकल वजह यह है कि नाज़रीन ईरान जानता है, ईरान ने 2000 के करीब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो जहाज़ फंसा के रखे हुए हैं, जो पूरी दुनिया की उसने नाकाबंदी करके रखी हुई है, वो यही चाहता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है एक दफ़ा ये जंग खाली हमारे घर तक न रहे, पूरी दुनिया इस जंग की जो है वो शिद्दत महसूस करे, पूरा दर्द महसूस करे। और कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। महंगाई है, हम लोग देख रहे हैं कि 400 रुपये लीटर पेट्रोल हम लोग खरीदने पे मजबूर है। उसी तरह पूरी दुनिया में जो है आप देख रहे हैं महंगाई पर जा रही है। तो ईरान को पता है कि एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया, एक बार ये 2000 जहाज निकल गए, तो दुनिया में तो 3-4 महीने का लोगों के पास स्टॉक है। हाँ, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हमारी तरह के हैं उनके पास नहीं है, लेकिन जो भी जितने भी ये यूरोपियंस हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनके पास ये तो अपना स्टॉक कर लेंगे। और जो ईरान ने प्रेशर बनाया हुआ है, माशी प्रेशर बनाया हुआ है, वो प्रेशर एकदम से धर्म करके नीचे गिर जाएगा। और फिर मैं आपको बता दूँ को ये जितने अभी बन रहे हैं ना, ख़ासतौर पर मगरब वाले, इनको बड़ा इंसानियत का दर्द उठ रहा है। मैं वहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहा नाज़रीन, वहाँ के एक जैली जो आपने देख लिया किस किस्म के एप्स्टीन ज़्यादा लोग हैं, किस तरह की ये इनकी जो शुगल हैं, अल्लाह माफ़ करें, हम तो यहाँ पे बयान भी नहीं कर सकते। इनके हमें अखलाकियत अच्छे से पता, जो इनको तकलीफ़ हो रही है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ यही हो रही है। उसके बाद ये ईरान का गाज़ा से भी बुरा हाल करेंगे नाज़रीन, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये ना ईरान रिटेलिएट करता तो ये सब अपना हिस्सा लेने वॉल्चर्स की तरह जो है गिद्धों की तरह आए होते अपना हिस्सा इकट्ठा करना, लेकिन ईरान ने फेंटी लगाई और इनके 2000 जो है वो बसा के रखे हुए हैं जहाज़, तो इनको तकलीफ़ हो रही है। और ट्रम्प बहादुर कह रहा है कि मैं छुड़वाऊंगा, मैं वो फ्रीडम का करूंगा, जो है प्रोजेक्ट फ्रीडम करूंगा। तो कर लो भाई, आज भी छुड़वाने की कोशिश की है, नहीं छुड़वा सके, झूठ बोलते हैं, आपको पता है। और इनका जो वज़ीर दफ़ा वज़ीर जंग आया, उसने आके कोई बात नहीं की, कोई ने साफ साफ कह दिया हम ईरान से नहीं लड़ सकते। आप ये देखें कि ट्रंप के मतलब अब तो अमेरिकन कह रहे हैं 64% के इसकी जो रेटिंग्स है वो गिर गई हैं। इतने ही कुल तकरीबन 60-70% जो अमेरिकन हैं वो ये बात मान रहे हैं, वो ये बात पे कन्विंस हो चुके हैं कि हमारा सदर पागल है, इसका दिमाग नहीं चलता, ये इस ओहदे पे बैठने के काबिल है। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये उनके वहाँ पे पूल्स आए हैं नाजरीन। तो लेकिन अब ये देखें क्या होता है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊँ, ईरान ने एक और ख़तरनाक फैसला किया नाजरीन, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। अगर तो UAE ने कोई इस तरह की हिमाकत की जिस तरह का उनका मीडिया बता रहा है कि वो करेगा, कि अगर वो ईरान इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करता है, तो ईरान ने आज वहाँ पर कुछ साहिलों पर, उनके जजीरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। और ये बात यहाँ तक नहीं रुकेगी नाजरीन, जो ईरान है वो UAE के अंदर फौजें दाखिल कर देगा। उसने करने UAE में अपनी फौजें उतारना शुरू कर दी हैं। साहिलों पे कब्जा करने का मकसद यही है ना, क्या वो आगे जो है मजीद एक्सटेंड करेगा, मजीद अपनी फौजें अंदर भेजेगा। और दूसरा बताया जा रहा है कि इब्नाए हॉर्मुज़ में और जितने भी वहाँ पे केबल के जो इंटरनेट केबल नेटवर्क है वो काट देगा नाजरीन। ईरान वो इंटरनेट केबल काट देगा। उसके बाद अरब अमारात की जो डिजिटल इकॉनमी है वो बिल्कुल क्रैश कर देगी। ATM से दुनिया का आपको मैं बता दूं इंटरनेट है वो स्लो हो जाएगा या क्रैश कर जाएगा। कोई भी ATM से पैसे निकलवाने के काबिल नहीं रहेगा। और ईरान इस हद तक जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि UAE ने अब देखे ना जो है हमें सिर्फ इस बात की पाकिस्तानियों को सजा दी है UAE ने कि हम ईरान के साथ क्यों खड़े हैं, हम क्यों नहीं इसराइल के साथ मिलके यहूद नसारा के साथ मिलके जो है वो अपने भाइयों को मार रहे हैं, उन पर फेंटी क्यों नहीं लगा रहे। भाई तुम्हारे प्रेशर में ऑलरेडी
हमारे जो हुक्मरान हैं वो ईरान से तेल नहीं ले रहे, हमें 400 रुपये लीटर तेल खरीदना पड़ रहा है, हम 15-20 रुपये लीटर पेट्रोल नहीं ले पा रहे। ठीक है, अरब हमारे भाई हैं, वहाँ पे हमारे बहुत से पाकिस्तानी काम करते हैं, रोज़गार दिया, लेकिन मेहनत करते हैं। अगर 50 रुपये का काम करते हैं तो 10 रुपये उनको मिलते हैं या 2 रुपये उनको मिलते हैं। अब जो मैं इंडियन जर्नलिस्ट को देख रहा था नाज़रीन, वो बता रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ इस तरह यूएई के अंदर जितना आपको देखा ना, अब यूएई को क्यों दुनिया में इतना जो है बेचारों का आज जो लान तान में पड़ रही है, उसकी एक वजह नाज़रीन कि अब आप ये देखें कि इंडियन जर्नलिस्ट ये बता रहे हैं कि यूएई ने कई हज़ार पाकिस्तानियों को वहाँ से निकाल दिया है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने इसराइल पे तनकीद की है, इसराइल के खिलाफ पोस्टर डालते रहे हैं कि भाई इसराइल के खिलाफ ना पोस्ट, इसके ऊपर उनकी ज़िंदगी भर की कमाइयाँ 15 से 20 हज़ार पाकिस्तानियों को फारग कर दी है, और उनके जो वहाँ पे कई साल से 15-20 साल से वो जो काम कर रहे थे उनके पैसे दबा के बैठ गए, नहीं दे रहे, निकाल दिया। अब हमें हमारी हुकूमत को चाहिए कि ये जो है मामला वो उठाए और उनसे अपने पैसे जो है वो निकलवाए। यहाँ से वैसे भी बड़ा पैसा लूट के यूएई गया, वैसे भी यूएई के दिन ख़राब चल रहे हैं, आपको पता ही है। अपना दुबई और शारजा खबरें ये आ रही हैं कि पहले शारजा लैदा होगा, उसके बाद दुबई लैदा होगा। 7 सिस्टर्स जो हैं ये ना यूएई जो मुत्तहदा अरब अमान, इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये नहीं अब कायम रहेंगी, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान का पहले इनके सब जो भी उनके इख्तलाफात थे, लेकिन जो उनके आशीर्वाद से ही सब काम था ना, लेकिन अब सुना कि उन्होंने वो हाथ खींच लिया है और हो सकता है वो ईरान की तरफ चले जाए। और अगर उन्होंने वहाँ पर उनकी ईरान की फ़ौजी मदद शुरू कर दी तो ये तो फिर दिनों की बात है इनका। तो देखिए आने वाले दिनों में अब क्या होता है। दूसरे अब आगे चलते हैं, आगे यूएई पे सारे मतलब डिस्कस हो गया काफ़ी यूएई। अब चलते हैं भारत की जाने। भारत में नाज़रीन आप जानते हैं कि वहाँ पे जो है धांधली ज़दा इलेक्शन हुए हैं 5 स्टेट में, जिनमें से 4 के रिजल्ट आ चुके हैं नाज़रीन। तो मैं आपको ये बताऊं जिस किस्म की धांधली मोदी सरकार ने की है वहाँ पे, यानी कि अब तो नज़र आ रहा है कि उन्होंने एक फैसला कर लिया है कि हमने भारत में किसी भी मतलब गैर हिंदू को नहीं रहने देना। हमने यहाँ से मुसलमानों को, दलितों को और जितनी भी मिनॉरिटीज़ हैं इनको मार के भगा देना। 100 से करीब ऊपर 100 सीटों पर जो है धांधली हुई है। ये कौन कह रहा है? ये राहुल गांधी कह रहा है, ममता बनर्जी बता रही है। वैसे ममता बनर्जी भी कभी जो है बंगाल में बीजेपी को लाने वाली यही थी, तो वहाँ के लेफ्ट के खिलाफ इन्होंने तहरीक चलाई है। 50 सालों में पहली बार हुआ है कि भारत के अंदर किसी भी लेफ्ट की जो कम्युनिस्ट है उनकी कोई हुकूमत नहीं है। ये हैरान कुन बात है कैसे, क्योंकि वहाँ की डीप स्टेट ने फैसला किया है अमेरिका को खुश करने के लिए। केरला के अंदर जो है वो, आप ये यकीन करें, केरला के अंदर जो है वो 10 साल से जारी हुकूमत है वो ख़त्म हो गई। केरला जो है इंडिया का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखी स्टेट है। 95-96% वहाँ पे लिटरेसी जो है वो लिटरेसी रेट बताया जाता है। और मैं आपको बताऊँ तमिलनाडु के अंदर जो है वो एक सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग फैक्ट है कि तमिलनाडु के अंदर एक एक्टर है जोसेफ विजय थेलेपी करके ऐसा कुछ नाम है उनका। उन्होंने 2 साल पहले जो है अपनी पार्टी बनाई है नाजरीन, और वो पार्टी ने कमाल कर दिया है। उसने 75 साल और 55 साल पुरानी जो पार्टीज हैं उनको उसने खुदेड़ के रख दिया। और अब वो जो है वो विजय साहब जो है उनका बताया जा रहा है कि वो बनने जा रहे हैं, अपना सीएम बनने जा रहे हैं। तो वी विश वेरी बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि मुझे वो विजय साहब से ठीक लगते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनकी जो वो उनका बीजेपी के साथ नज़रियाती इख्तलाफ है और वो बीजेपी को खुदेड़ के रखते हैं। तो अच्छी बात है इस तरह के कोई सेन लोग आएँ। और हमारे यहाँ पे भी जो बड़े बड़े नई आपको पता ना, अब मैं क्या जिनका नाम लूँ, वो फूट रहे, तो देखें कि लोग कैसे काम करते हैं। ग्रास रूट लेवल पर उन्होंने काम किया और 2 सालों के अंदर ही उन्होंने जो है वो अब आ गए हैं। लेकिन बंगाल के अंदर जो उन्होंने किया, 90 लाख मुसलमानों के वोट ही उन्होंने ख़त्म कर दिए। वो बेचारे सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है अगले साल आना, सिर्फ किस लिए कि ममता बनर्जी को वहाँ से हम फारग करें। तो नाज़रीन मैं आपको ये बड़ी खबर दे दूँ, ये आपको बड़ी खबर दे दूँ, अब बांग्लादेश ने ये फैसला कर दिया कि असम के अंदर भी बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी है, बंगाल के अंदर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। बांग्लादेश ने ये फैसला कर लिया नाजरीन कि वो अब न्यूक्लियर की ऑप्शन की तरफ जाएगा। नाजरीन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उसने ये फैसला कर लिया कि वो एटमी ताकत बनेगा। उसने कभी आपने सुना है कि उसने कोई एटमी प्लांट चलाए हों, लेकिन अब उसने एटमी प्लांट चला लिए हैं और ख़बरें ये आ रही हैं कि उसने वहाँ पर बेसिस जो है अपनी वो पाकिस्तान और चीन को देने का फ़ैसला कर लिया। तो अब देखें हो सकता है, और ये जिस तरीके से ये मामला चल रहे हैं, तो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो ये भी आ रही हैं कि मोदी सरकार कोई इस तरह की घटिया हरकत करेगी। आपको पता है उन्होंने हमारा पानी ऑलरेडी सिंतास पे रोक कर रखा हुआ है। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बहुत बड़ी, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन क्योंकि मोदी सरकार की जानिब से जो हरकतें मुसलसल हो रही हैं उससे ये लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ जो है ये इस तरह की हरकत करेंगे। मतलब मुझे लगता है कि ये मामला जो है वो जंग की तरफ जाएगा। और आप एक और ख़बर आपको दे दूँ कि
इराक़ची साहब जो हैं, जो ईरान के वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनको चाइना ने बुला लिया। तो ये क्यों बुलाया नाज़रीन, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ट्रम्प बहादुर जो हैं वो बुरे तरीके से फंस चुके हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा कहीं जाने का। आज उन्होंने कह दिया जनूबी कोरिया पे भी प्रेशर डाल के कि तुम हमारे साथ आओ, यूरोप को भी कह रहे हैं आओ आओ हमारे साथ आओ, आओ मिल के अपना हरमुज़ खुलाते हैं। तो फिर भी उनकी जान छूट नहीं रही, क्योंकि यह मैं आपको बता दूं, अगर जनूबी कोरिया ने ईरान में कोई एडवेंचर करने की कोशिश की नाज़रीन, तो मैं आपको बता दूं रूस और शुमाली कोरिया बराह रास्त इस कन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनेंगे। ये बता दिया गया है। रूस ने, आपको पता ना कुछ दिन पहले जो ट्रंप और पुतिन की जो कॉल हुई थी आपस में, उसमें पुतिन ने साफ साफ ये बता दिया था कि अगर आपने कोई भी न्यूक्लियर ऑप्शन का सोचा तो हम ईरान की मदद करेंगे। और दुनिया में न्यूक्लियर सिर्फ तब तक एटम बम एक दफ़ा ही चला है, वो तब जब दुनिया में किसी के पास और था नहीं। रशिया यूएसएसआर जो था पहले वो टूट गया था, लेकिन वो अपना अफगानिस्तान में ये ऑप्शन नहीं इस्तेमाल कर पाया। क्यों? क्योंकि उन्हें खदशा था अगर हमने ये ऑप्शन इस्तेमाल किया तो अफगानियों को भी ये कोई फैसिलिटी दे सकता है। तो इस वजह से ये छोड़ ही दे। अब अगर तो जनूबी को जो साउथ कोरिया है, बड़ा ज़बरदस्त उनके ड्रामे यहाँ पे चलते हैं, उनकी फिल्में, लोग पागल हैं उनके कल्चर के पीछे, हम पाकिस्तानी तो ख़ास तौर पे। मैं देख रहा हूँ बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, बीटीएस शायद उनका कोई ब्रांड है उसकी भी। लेकिन अगर कोई इस तरह की बेवकूफ़ी की भैया आपने, फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि अपने मुल्क को आप यूएई की तरह या यूक्रेन की तरह तबाह ना करवाएं। अगर आपने कोई कोशिश की तो आपको बहुत बुरे नताइज इसके जो है वो भुगतने पड़ेंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ नाज़रीन। तो उसके साथ नाज़रीन मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब तक अब ये इनको बता दिया गया तो अब साफ 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 नाज़रीन ये बात है, जो मोटी और पढ़ी लिखी बात है वो यही है कि ये जंग अब अपने अख्ताम की तरफ जा रही है। और ट्रम्प साहब जब 14 तारीख को अगर आते हैं, वो उनका दौरा चीन है, तो उसमें बताया जा रहा है कि उसी दौरान नाज़रीन एक बड़ी खबर दे दूँगा आपको, उसी दौरान इस जंग ने किसी तरफ लगना है। अब इराक़ची साहब को जो वहाँ बुलाया गया है वो इसी के लिए, जो फाइनल टर्म्स बन रही है ना उसके लिए है। और लेकिन मैं बताऊँ आपको, इसका फाइनल फैसला इस्लामाबाद में होगा, या हो सकता है बीजिंग में हो जाए, और मे बी ट्रम्प साहब क्या पता इस्लामाबाद भी आ जाए। तो इस तरह की खबरें आ रही है। अब देखें कि बड़ा ज़बरदस्त वीक आ गया है। अब अल्लाह करे ये जंग जो है वो किसी तरफ ख़त्म हो और दुनिया जो है अमन का सांस ले। और यूएई के जो इरादे हैं, कहना नहीं चाहिए, कहते हुए भी बड़ा दुख होता है, वो है यूएई के जो इरादे हैं, जो मिल के यहूदियों से बना रहा है, वो कभी जो है जो वो पूरे ना हो पाए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।